एक शोध इसके ऊपर भी होना चाहिए कि शक्तिशाली होना बुरा है या फिर कमज़ोर होना। मानव के आंगन में कुछ पेड़ों ने अपनी जगह बनाई थी। धूप को झेलते हुए, बारिशों को सहते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए। फिर उसमें कुछ गिलहरियों ने अपना बसेरा बसाया। पेड़ इतने बड़े हो गए कि दूसरों को सहारा देने लगे और पेड़ों में कई घर बन गए। मानव के जिस आंगन में पेड़ बड़े हुए, अब उसे खटकने लगे थे। पहले आसानी से फैलती शाखाओं को तोड़ दिया जाता था, ज़मीन में गिरे पत्तों को समेट के आग लगा दी जाती थी। पेड़ बड़े होते ही शक्तिशाली हो गए। अब आसानी से ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था। शाखाएं मोटी हो गई थीं, पत्ते अब दूर दूर तक गिरने लगे थे। पेड़ों ने अपना विस्तार कर लिया और अपने विस्तृत क्षेत्र में कईयों का बसेरा बसा दिया। एक दिन पेड़ों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा बड़ा होता देख उसे काट दिया गया। गिलहरियों का घर तोड़ दिया गया। एक घर उस एक पेड़ को नहीं सहेज पाया जो अनेक घरों को सहेजे हुआ था। कहते हैं पहले यहाँ घर नहीं हुआ करते थे। इंसानों का अस्तित्व यहाँ पर मौजूद नहीं था। थी तो सिर्फ गिलहरी, पेड़ और कई तरह के जानवर। आज सिर्फ गिलहरी मिलती है, वह भी कुछ पेड़ों में। उन पेड़ों को भी अब काटा जा रहा है। जंगल शक्तिशाली थे, तब इंसानों का अस्तित्व वहाँ नहीं था। लेकिन इंसानों के दखल से भी पेड़ों को परेशानी नहीं हुई। अब इंसान शक्तिशाली है, वह पेड़ों के अस्तित्व को नष्ट कर रहा है, उसी के साथ गिलहरियों के घरों को भी। मुझे गिलहरियों का कमज़ोर होना खटकता है, उन्हें ताकतवर होना था। कोई भी कमज़ोर प्रजाति अपना अस्तित्व आसानी से नहीं बचा पाती। इस दुनिया में अक्सर अस्तित्व की लड़ाई ताकत के दम पर लड़ी जाती है, खूबसूरती के दम पर नहीं। एक शोध इस पर भी होना चाहिए कि कमज़ोर होना बुरा है या फिर ताकतवर। ताकत आदमी को बुरा बनाती है या फिर बुरा आदमी ताकतवर बनता है। एक शोध इस पर भी होना चाहिए कि अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता देख गिलहरी अपनी खूबसूरती क्यों नहीं छोड़ रही, वो इंसानों जैसे ही बर्बर क्यों नहीं बन जाती। मैंने कोई शोध नहीं किया, लेकिन आकलन है कि शायद गिलहरी को पता होगा या उसने देखा होगा दो ताकतवर देशों के बीच की लड़ाई का अंजाम। हो सकता है पिछले जन्म रही हो वो नागासाकी की घास, जो एक जगह से नष्ट होने के बाद दूसरी जगह दुनिया को खूबसूरत बनाने बनते देखने के लिए फिर पनप आई हो। आंगन के पेड़ जब काट दिए गए तो अब गिलहरी एक खंडर में रहती है, जहाँ वो ढूंढते रहती है खंडर की जड़ें, उसके फल और शाखाएं।